तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आज हम जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस ड्रामा का नाम है मिस हामुराबी। ड्रामा की शुरुआत में आपको देखने को मिलता है कि एक लेडी कई सारे सर्टिफिकेट को साफ कर रही होती है। सर्टिफिकेट साफ करने के बाद वो अपने बेटे के रूम में जाती है उसे जगाने के लिए। उनके बेटे का नाम होता है बारयोन। जगाने के बाद बारयोन की मॉम उससे कह रही होती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम वहां पर एक बार जाओगे। बारयोन मना करता है और वो बोल रहा होता है कि मॉम कल मेरा पहला दिन है कोर्ट में और वैसे ही मुझे डेट पे जाना पसंद नहीं है। बारयम की मॉम रिक्वेस्ट करने जाती है, इस वजह से बारयम उनकी बात मान जाता है। कुछ देर बाद बारयम रेडी होकर एक होटल में जाता है और वहां पर एक लेडी से मिलता है। वो लेडी एक मैच मेकर होती है और वो बारयम को लड़कियों से मिला रही होती है। बारयम बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर एक लड़की से मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन वो लेडी मना करती है और बोल रही होती है कि तुम्हें एक से ज्यादा लड़कियों से मिलना होगा। फिर वो एक एक करके लड़कियों से मिलता है, लेकिन बात करने के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती, इस वजह से वो रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद बारहम एक जगह पर जाता है और वहाँ पर पियानो प्ले कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है और बारहम से बोल रहा होता है कि तुम इतने बड़े हो गए लेकिन तुम्हें ढंग से पियानो प्ले करना नहीं आता है, और जब भी तुम यहाँ पर आते हो तुम सिर्फ एक ही पीस को प्ले करते हो। बारहम कह रहा होता है कि सिर्फ यही एक पीस है जो कि मुझे आता है प्ले करना। अगली सुबह बारयोन एक ट्रेन में होता है और वो कोर्ट जा रहा होता है। उसके हाथ में एक बुक होती है, उस बुक का नाम होता है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। तभी बारयोन को याद आता है कि आज से कुछ साल पहले जब वो हाई स्कूल में था तो फिर उसने यही बुक एक लड़की को दी थी। ये याद करके वो मुस्कुराने लग जाता है। फिर वो देखता है कि उसके साइड में एक लेडी बैठी होती है जो कि जोर जोर से बात कर रही होती है अपने फोन पे। उस लेडी के साइड में एक लड़का बैठा होता है और उस लड़के को परेशानी हो रही होती है उस लेडी से, इस वजह से वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहां पर एक लड़की बैठ जाती है तो फिर वहां पर उतनी जगह नहीं होती। तभी वो लड़की अपने दोनों पैर चौड़ाने लग जाती है। जगह बनने के बाद वो लड़की अपने साइड में देखती है तो फिर वहां पर वो लेडी जोर जोर से बात कर रही होती है अपने बेटे से। अचानक से वो लड़की हंसना स्टार्ट कर देती है और उस लेडी को अपने कुत्ते के बारे में बता रही होती है। इस वजह से वो लेडी परेशान हो जाती है और उस लड़की से बोल रही होती है, क्या तुम पागल हो, तुम मुझे अपने डॉग के बारे में क्यों बता रही हो, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती हूँ। तो फिर लड़की उस लेडी से बोल रही होती है कि मैं भी तुम्हारे बेटे के बारे में नहीं सुनना चाहती हूँ। जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं वो सारे हंसने लग जाते हैं, इस वजह से वो लेडी वहाँ से चली जाती है। बारयोन उस लड़की की ओर घूर कर देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये नहीं हो सकता है। कुछ देर बाद अगले स्टेशन पे ट्रेन बुरी तरीके से भर जाती है। उस लड़की के सामने एक स्टूडेंट खड़ी होती है और वो काफी घबराई हुई होती है। तभी वो लड़की अपना मोबाइल निकालती है और वो देखती है कि उस स्टूडेंट के पीछे एक आदमी खड़ा होता है जो कि उसे टच कर रहा होता है। ये सब रिकॉर्ड करने के बाद वो लड़की उस आदमी से बोल रही होती है, क्या आप बिल्कुल ठीक हो, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट आपको बार बार टच कर रही है, आप कहें तो मैं इसकी पुलिस में रिपोर्ट कर दूं, मैंने इसका वीडियो बना लिया है। तो फिर ये बात सुनते ही वो आदमी घबरा जाता है। अचानक से वो आदमी उस लड़की से मोबाइल छीनने लग जाता है और वो लड़की उसे किक मार देती है। वहाँ पर कई और भी लोग होते हैं जो कि ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अगले स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो फिर वो लड़की उस आदमी और स्टूडेंट को बाहर लेकर जाती है और उनके साथ में बारयम भी बाहर जाता है। फिर वहाँ पर पुलिस आती है और उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है। बारयम अपनी आईडी दिखाता है पुलिस ऑफिसर को और उनसे बोल रहा होता है कि अगर आपको विटनेस की जरूरत है तो फिर मैं विटनेस हूँ। ऑफिसर उसकी बात मान जाते हैं और आदमी को वहां से लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो स्टूडेंट उस लड़की को थैंक यू बोलती है और वहां से चली जाती है। तभी वो लड़की अपनी आईडी निकालती है और बारयम से बोल रही होती है कि मैं भी एक जज हूँ सिविल केस डिपार्टमेंट 44 में। बारयम सरप्राइज होता है, वो कह रहा होता है कि ये तो मेरा ही डिपार्टमेंट है। उस लड़की का नाम होता है चा ओरियम। अचानक से ओरियम बारयम की तरफ देखकर कह रही होती है, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हाई स्कूल में पढ़ती थी, हमें आखिरी बार मिले पता नहीं कितना टाइम हो गया, मुझे याद भी नहीं है। फिर बारयन अपने मन में बोल रहा होता है कि 12 साल 9 महीने 10 दिन हो गए तुमसे मिले हुए मुझे। चा और यम बारयन की क्रश होती है, लेकिन वो उसे कभी नहीं बता पाया होता अपनी फीलिंग्स के बारे में। थोड़ी देर बाद वो दोनों कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो फिर बारयन चा और यम से बोल रहा होता है कि तुम काफी बदल गई हो। चा और यम उससे पूछ रही होती है कि मैं पहले कैसी थी, तुम मुझे बताओ। बारयन कुछ भी नहीं कहता और वो लिफ्ट के अंदर चला जाता है। फिर वो दोनों अपने पैनल के चीफ जज से मिलने के लिए जाते हैं और उनका नाम होता है हानसे सांग। उनसे मिलने के बाद जब वो बाहर जाते हैं तो फिर वहां पर उनके ऑफिस के स्टेनोग्राफर बैठी होती है जिनका नाम होता है ली डोयोन। डोयोन उन दोनों को ऑफिस के बारे में सारी चीजें समझा देती है। इसके बाद चा और यम अपने फिंगरप्रिंट सबमिट करने के लिए चली जाती है और जो बारयम होता है वो अपने कैबिन में चला जाता है। प्रिंट सबमिट करने के बाद चा और यम भी ऑफिस पहुंचती है और उसका कैबिन भी सेम बारयम के बगल में ही होता है। बारयम कवर्ड में से एक फाइल निकालता और बोल रहा होता है कि इस डिपार्टमेंट में करीबन 450 अनसॉल्व केसेस हैं और साथ ही में अब हमारे पास 50 और नए केस आ गए हैं। चार्यम पूछ रही होती है कि हमें ये सारे केस सबमिट कब करने होंगे। बारयम बता रहा होता है कि वेडनेसडे को ट्रायल है, इस वजह से हमें मंडे को सबमिट करना होगा। इसके बाद वो दोनों अलग अलग कोर्ट में जाते हैं ट्रायल्स को देखने के लिए। बारयम ट्रायल्स के बारे में समझा रहा होता है और समझाने के बाद वो दोबारा अपने ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस में पहुंचते ही बारयम को शोर सुनाई देता है क्योंकि दो आदमी बाहर डोयोन से बहस कर रहे होते हैं। वो दोनों आदमी अंदर जाना चाह रहे होते हैं लेकिन डोयोन उन्हें अंदर नहीं जाने दे रही होती। फिर बारयम डोयोन को कॉल करता और बोलता है कि उन दोनों को अंदर आने दो।
उन दोनों आदमियों में से एक आदमी कांग्रेसमैन होता है। तो फिर वो बारियम के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। कांग्रेसमैन बारियम से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे स्कूल का एलुमनाई हूँ और मैंने तुम्हारे बारे में अपने लीगल सर्कल में बहुत सुना है। तुम्हें पता तो होगा कि मैं कांग्रेसमैन हूँ, तो फिर मैं तुमसे यहाँ पर एक ट्रायल के लिए बात करने आया हूँ। तभी बारियन गुस्से में आता है और वो बोल रहा होता है कि अगर तुमने कुछ और बोला तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगा, इम्प्रॉपर सॉलिटेशन और ग्राफ्ट एक्ट लगाकर। कांग्रेसमैन कह रहा होता है कि तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। फिर बारियम बोलता है कि हम दोनों पहले कभी मिले नहीं है और सिर्फ हमें एक ही बात कॉमन है कि हम दोनों सेम हाई स्कूल में गए लेकिन डिफरेंट टाइम पे। मुझे पता है कि ये सुनते तुम्हें गुस्सा आएगा, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। या तो तुम्हें मुझे इम्पीच करना होगा, नहीं तो तुम्हें कोई नया बिल इंट्रोड्यूस करना होगा, तभी तुम मुझे मेरी पोजीशन से हटा सकते हो। ये कहकर वो उन दोनों को वहां से भेज देता है। उनके जाने के बाद डोयन ऑफिस में जाती है और वो बारियम की ओर मुस्कुराकर देख रही होती है, लेकिन बारियम विंडो की ओर देख रहा होता है। कुछ देर बाद ऑफिस में चा और इन पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर पेंडिंग केस की रिपोर्ट बना रहे होते हैं। वीडियो बनाते टाइम बारियम के पास एक वीडियो की लिंक आती है और वो वीडियो होती है आज सुबह की। तभी अचानक से चा और के पास चीफ जज का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। बारियम भी उसके साथ जाता है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचते हैं तो फिर हान से-संग उन्हें डांटने लग जाता है। हान से-संग कह रहा होता है कि इसमें उस लड़की की गलती है क्योंकि उसे इतनी छोटी स्कर्ट नहीं पहननी चाहिए थी। चा और यम कह रही होती है कि इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं बल्कि सारी गलती उस आदमी की है। हान से-संग का गुस्सा बढ़ जाता है, लेकिन उसी टाइम पर उसकी वाइफ का कॉल आ जाता है। फिर वो उन दोनों को बाहर जाने के लिए बोलता है और मोबाइल लेकर डेस्क के नीचे बैठ जाता है। कॉल पिक करने के बाद वो अपनी वाइफ से बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो कि मैंने फोन इतनी देर में पिक किया। हान से-संग की वाइफ उससे कह रही होती है कि तुम मेरे लिए स्ट्रॉबेरी लेके आना, तो फिर हान से-संग उसकी बात मान जाता है। कॉल कट करने के बाद जैसे ही हान से-संग खड़ा होता है तो फिर वो देखता है कि अभी भी वो दोनों वहीं पर खड़े होते हैं। फिर वो गुस्से से उनकी ओर देखने लग जाता है। तो फिर बारियम चा और यम को वहां से लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद बारियम डिपार्टमेंट 43 में जाता है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए और उसका नाम होता है जंग वो वांग। बारियम बोवांग से पूछ रहा होता है कि चीफ जज हान से-संग का बिहेवियर कैसा है। बोवांग बता रहा होता है कि भले ही चीफ जज को गुस्सा आता है लेकिन वो दिल के बुरे नहीं है। ये बात सुनते ही बारियम अपने ऑफिस में चला जाता है और वो दोबारा अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। काफी देर रात तक काम करने के बाद बारियम चाओरियम से बोल रहा होता है कि काफी देर हो गई है। चाओरियम कह रही होती है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम घर चले जाओ। फिर बारियम चाओरियम से बोल रहा होता है कि जो भी आज चीज जज ने बोला है तुम उसके बारे में बुरा मत मानना। वैसे तुम्हें एक बात जाननी चाहिए, अगर तुम सोसाइटी में स्टैंड आउट करोगी तो फिर तुम्हें सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। भले ही तुम्हारी इंटेंशन कैसी भी हो, अगर तुम्हारा रिजल्ट बुरा है तो फिर तुम्हें कोई भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। चा और यम बारियम को थैंक यू बोलती है और इसके बाद बारियम वहां से चला जाता है। कोर्ट के बाहर पहुंचते ही बारियम को एक लेडी रोक लेती है और उससे बोल रही होती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये रूलिंग किस जज ने दी है। फिर बारियम उनके पेपर चेक करता है और वो देखता है कि जो भी उनने क्लेम किया होता है वो डिसमिस हो गया था। बारियम उस लेडी को बता रहा होता है कि अगर आप कंप्लेंट करना चाहती है तो फिर सबसे पहले आपको अपील करनी होगी और वो यहाँ पर नहीं होगी। तभी वो लेडी गुस्से में बारियम का कॉलर पकड़ती है और बोल रही होती है, क्या तुम ही हो जज हो, और ये कहकर वो उसे चांटा मार देती है। फिर वहाँ पर दो गार्ड आते हैं और उस लेडी को बाहर लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद बारियम अपने घर पहुंचता है तो फिर वहाँ पर लैंडलेडी आई हुई होती है और जो बारियम की मॉम होती है वो लैंडलेडी से कह रही होती है कि अब अगली बार रेज कर देना रेंट। लैंडलेडी बारियम की तरफ देखकर बोल रही होती है कि अगर तुम्हारा बेटा जज है तो फिर इसका क्या फायदा अगर तुम रेंट पे नहीं कर सकती हो, और ये कहकर वो बाहर चली जाती हैं। फिर बारियम अंदर जाता है और वो देखता है कि टेबल पर कई सारे एनवेलप रखे होते हैं। वो उनमें से एक एनवेलप को ओपन करता है। ओपन करते वो गुस्से में अपनी मॉम से बोल रहा होता है, क्या ये सब दोबारा डैड ने किया है। बारियम की मॉम हाँ कहती है, उससे बता रही होती है कि उनका एक फ्रेंड उनसे रिक्वेस्ट करा था, इस वजह से उन्होंने अपने नाम पे उन्हें बोरो करने दिए पैसे। बारियम कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। कपड़े चेंज करने के बाद वो अपने फ़ोन में अपनी सैलरी का मैसेज देख रहा होता है। फिर बारियम को याद आता है कि कुछ महीने पहले वो एक लॉयर से मिला था और उसने बारियम को एक जॉब ऑफर की थी। वो लॉयर बारियम से बोल रहा होता है कि जज बनना एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम कंट्री को किसी और तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तभी वहाँ पर एक आदमी पहुँच जाता है और वो एक बिजनेसमैन होता है। उसे देखते ही बारियम ऑफिस से बाहर चला जाता है। वो लॉयर भी बाहर जाता है और बारियम को रोक लेता है। बारियम उससे बोल रहा होता है कि आपको पता है कि इसने ही वो स्कैम किया था $1 बिलियन का, इसकी वजह से कई सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया है और आप इसे डिफेंड करने जा रहे हो। लॉयर कह रहा होता है कि ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये हमारा एक्ट है कि हर क्रिमिनल अपने लिए एक लॉयर हायर कर सकता है और लॉयर की तो ड्यूटी होती है भले उसका क्लाइंट कोई भी हो उसे डिफेंड करना होगा उसे कोर्ट में। तभी बारियम वो जॉब लेने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह बारियम कोर्ट की ओर जा रहा होता है। तभी चा और उसे रोकती है। जैसे ही बारियम उसे देखता है तो फिर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि चा और ने स्कर्ट पहन रखी होती है। चा और कह रही होती है कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं ज्यादा स्टैंड आउट करूंगी तो फिर मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं स्टैंड आउट करूंगी और खुद ही सर्वाइव करके फाइट भी करूंगी।
ये कहकर वो दोनों कोर्ट के अंदर जा रहे होते हैं। तभी चा ओरियम देखती है कि एक लेडी बाहर खड़ी होती है और ये वही लेडी होती है जिसने की रात को बोरियम को चांटा मारा होता है। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे चा ओरियम को घूरकर देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चीफ जज हांसेसंग पहुँच जाते हैं और वो चा ओरियम से बोल रहे होते हैं कि तुम ऐसे टाइप के कपड़े यहाँ पर नहीं पहन कर आ सकती हो। चा ओरियम कह रही होती है कि ऐसा कोई भी कोड ऑफ एथिक्स नहीं जज के बारे में कि वो स्कर्ट नहीं पहन सकते हैं। अगर आपको मेरी ड्रेस पसंद नहीं आई है तो फिर मैं इसे चेंज कर सकती हूँ। फिर वो ऑफिस में जाती है और कुछ ही मिनट बाद कपड़े चेंज करके आ जाती है और इस बार चा ओरियम ने पहना होता है बुर्का। बुर्का पहनने के बाद वो चीफ जज से कह रही होती है, आपने मुझसे कहा था कि लड़कियों को अपनी स्किन नहीं दिखानी चाहिए और मैं ऐसा ही कर रही हूँ। बारियम चा ओरियम की तरफ देखकर अपने मन में बोल रहा होता है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे ज़्यादा वियर्ड है। चीफ जज भी कुछ भी नहीं बोल पाते और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर दोबारा चा ओरियम ऑफिस में जाती है, कपड़े चेंज करती है और इस बार उसने नॉर्मल कपड़े पहन रखे होते हैं। बारियम भी ऑफिस में आता है और वो भी काम करना स्टार्ट कर देता है। काम करते दौरान चा ओरियम बारियम से पूछ रही होती है कि जो लेडी बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी वो केस क्यों हार गई थी अपना। बारियम उसे बता रहा होता है कि डॉक्टर हर पेशेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं जब भी कोई पेशेंट सर्जरी के दौरान मारा जाए। अगर हम ऐसे ही डॉक्टर पे केस करने लग जाए तो फिर कोई भी डॉक्टर पेशेंट का इलाज नहीं करेगा डर के मारे। उन्होंने कोर्ट में फाइट की लेकिन वो अपनी गलती की वजह से डेडलाइन को मिस कर गई और केस हार गई। फिर चा ओरियम बारियम से पूछ रही होती है कि तुमने जज बनने का डिसाइड क्यों किया। बारियम इसका आंसर नहीं देता और उससे बोल रहा होता है कि तुमने क्यों डिसाइड किया, क्या तुम उन लोगों की साइड लेना चाहती हो जो कि पावरलेस हैं और सोसाइटी को इक्वालिटी प्लेस बनाना चाहती हो। चा ओरियम हाँ कहती है और बोल रही होती है कि सारे लोग जज इसी वजह से बनते हैं। बारियम कह रहा होता है कि ये सब सोचने में अच्छा लगता है क्योंकि ये वर्ल्ड ब्यूटीफुल प्लेस नहीं है। मैं जज बनाऊँ पैसे कमाने के लिए और साथ ही में ना ही किसी की हेल्प मांगनी पड़े मुझे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें वर्ल्ड को उन लोगों से बचाना है जो कि ब्लफ करते हैं, जो इस वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। वैसे भी ये वर्ल्ड चेंज नहीं हो सकता तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको और बुरा ना बनाएं। हमें हमेशा ऑब्जेक्टिव रहना है और रूल्स को फॉलो करना है। फिर चारियम बोल रही होती है कि अगर एक पर्सन स्ट्रगल कर रहा है सेवर में तो फिर मैं उस पर्सन को सेवर से बाहर निकालूंगी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये कहने के बाद वो दोबारा अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। रात को काम खत्म करने के बाद बारियम जैसी कोर्ट के बाहर पहुंचता है तो फिर वो देखता है कि वहां पर चा ओरियम उस लेडी के साथ बैठी होती है और बात कर रही होती है। बारियम चा ओरियम को उस लेडी से दूर करता है और बोल रहा होता है कि इस लेडी की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो फिर तुम्हें दूर रहना चाहिए। अचानक से चा ओरियम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बारियम से बोल रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि इनकी बेटे की डेथ हो गई है। डॉक्टर ने इन्हें तो कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बारियम भी ट्रेन में बैठा होता है और उसके हाथ में वही बुक होती है। उस बुक को देखकर वो चा ओरियम के बारे में सोच रहा होता है। तो दोस्तों यही खत्म होता है ये पार्ट।